नमस्कार किसान साथियों। स्वागत है आपका किसान एकड़ यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि गेहूं की फसल में जब झंडा पत्ता बन जाए उस समय हम कौन सा स्प्रे करें ताकि हमारी जो फसल का उत्पादन है वो ज़्यादा निकले, हमारी जो फसल लगी हुई है उसकी बालियों में दानों का भराव अच्छा हो, बाली का साइज अच्छा हो, दानों में वजन आए। इन सभी के लिए जो स्प्रे है वो क्या करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए और अवस्था कौन सी है फसल की जिस पे हम वो स्प्रे करें ताकि हमारा जो उत्पादन है वो हमको ज़्यादा मिले और अच्छा मिले। तो किसान साथियों, हम इसी टॉपिक पर आज बात करेंगे। तो एक एक करके हम सभी पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 05234 वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र जो होता है उसके स्प्रे की। तो किसान साथियों, आप सभी ने गेहूं की फसल लगाई होगी और अधिकतर किसानों की ये जो अवस्था है, जो इस समय पे जो अवस्था होगी गेहूं की, वो होगी 70 से 80 दिन की अवस्था, जब फसल में झंडा पत्ते का निर्माण हो चुका हो। उस समय होता क्या है कि झंडा पत्ता आपका जितना ज़्यादा हरा भरा रहेगा, जितना ज़्यादा स्वस्थ रहेगा, फसल का उत्पादन उतना ज़्यादा होगा। तो जो अवस्था है झंडा पत्ते की, हमको उसी अवस्था पे फसल में स्प्रे करना है। तो किसान साथियों, जब आपकी फसल में झंडा पत्ते का निर्माण हो चुका हो, अधिकतर जो आपकी फसल के पौधे हैं सभी में झंडा पत्ता निकल चुका हो, उस समय पे आपको एक स्प्रे करना है जिसमें सबसे पहला है 05234 जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र होता है। इसका आपको स्प्रे करना है। अब बात करते हैं कि कौन सा अच्छा खाद है जो हम स्प्रे करें। तो किसान साथियों, आप कोई भी कंपनी जो अच्छी कंपनी हो उसका आप ले सकते हैं। जैसे कि एरिस कंपनी का HD 05234 आता है, मल्टीप्लेक्स कंपनी का मल्टी पीके के नाम से आता है और श्री राम कंपनी का साथी के नाम से आता है। इस प्रकार के कई कंपनियों के आपको मार्केट में मिलेंगे। तो आपको 05234 जो है उसका आपको स्प्रे करना है। आपको इसकी 1 किलो मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे में लेनी है। और अगर आप मल्टी पीके या एरिस का HD का स्प्रे कर रहे हैं तो आपको आधा किलो मात्रा को 1 एकड़ में स्प्रे करना है। किसान साथियों, 05234 का फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो बाली निकलेगी उसका साइज डबल हो जाएगा, दाने ज़्यादा भराएंगे और दानों में वजन अच्छा आएगा, चमक आएगी। तो इस समय 05234 का स्प्रे करने का आपका फ़ायदा मिलेगा बाली को, क्योंकि आप जो न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं वो सीधा झंडे पत्ते के माध्यम से बाली के लिए जाएगा। 05234 में जो पोषक तत्व होते हैं वो होता है फास्फोरस और पोटास। तो इस समय पे आपका जो झंडा पत्ता है उसको भी भोजन बनाने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा ताकि बालियों तक ज़्यादा से ज़्यादा भोजन पहुंचा सकें। क्योंकि ये जो समय है ये आप मिट्टी से अगर खाद देंगे तो उतना कामगार नहीं होगा। इसलिए आप स्प्रे से अगर पोषक तत्व देंगे तो आपकी जो बाली में दानों का भराव है वो अच्छा होगा और दानों का साइज, वजन, चमक, तीनों चारों जो चीज़ें हैं वो आपको शानदार मिलेगी। बात करते हैं कि 05234 के बाद में और क्या डालें इस अवस्था में। तो किसान साथियों, दूसरे नंबर पे हमने जो चीज़ ली है वो है बोरान। जो 20% वाला बोरान आता है पाउडर फॉर्म में, आपको उसका स्प्रे करना है इस अवस्था में जब आपकी फसल में बालियों का निर्माण हो रहा हो अंदर और झंडा पत्ता बन चुका हो। उस समय पे अगर आप बोरान का स्प्रे करेंगे तो जब बालियाँ निकलेगी और जब उसमें फूल आएंगे तो जो फूल से परागण की जो क्रिया होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो इस कारण से आपकी जो बालियों की अखियाँ, जो ऊपर ऊपर का भाग या जो सबसे नीचे वाला जो बाली के दाने का भाग होता है वो खाली नहीं रहेगा। तो बोरान देने से परागण की क्रिया ज़्यादा हो जाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा दाने आपकी बाली में बनेंगे। तो बोरान आपको जो लेना है वो 20% वाला लेना है और कोई भी कंपनी का आप ले सकते हैं। बात का ध्यान रखना है कि आपको जो बोरान की मात्रा है वो 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ही लेना है। इससे ज़्यादा मात्रा आप गेहूं में प्रयोग ना करें, क्योंकि उसका फिर दुष्परिणाम भी आपको देखने को मिल सकता है।
किसान साथियों, ये तो बात हुई गेहूं में भोजन की कि कौन सा न्यूट्रेंट्स हम दें ताकि हमारी फसल का उत्पादन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमको बढ़ के मिल सके। अब बात करते हैं हम तीसरे और चौथे नंबर पे फसल की सुरक्षा को लेके, क्योंकि यही वो स्प्रे का समय है तब आप फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी काम कर सकते हैं और फसल को पर्याप्त सुरक्षा भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कीटों से सुरक्षा की, क्योंकि जब बाली आपकी निकलेगी उसके बाद में इल्लियों का अटैक ज़्यादा हो सकता है। तो आप कोशिश करें कि ये जो आप स्प्रे कर रहे हो उसी में एक कीटनाशक को ले लें। जैसे कि हम इस बार लेने वाले हैं इमामेक्टिन बेंजोएट 0.5% वाला जो आता है। कहने का मतलब है कि इमामेक्टिन का अगर आप स्प्रे करेंगे तो आपकी जब बाली निकलेगी तो उस पर इल्लियों का, कैटरपिलरों का अटैक नहीं होगा और आपके जो दाने हैं वो इस प्रकार से खाली नहीं रहेंगे और आपका जो उत्पादन है वो सुरक्षित रहेगा। अब बात करते हैं फंगिसाइड की। तो फंगिसाइड में आपको रोगों से बचाव मिलेगा। जो भी फसल में बीमारियां आती हैं जैसे कि पीला रतुआ, भूरा रतुआ, करनाल बंट, इस प्रकार की जो बीमारियां आती हैं उससे फसल को सुरक्षा मिल जाएगी और आपका जो झंडा पत्ता है वो ज़्यादा समय तक हरा भरा बना रहेगा और उससे ज़्यादा से ज़्यादा आपकी फसल को भोजन बनाने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। तो आपको सुरक्षा की दृष्टि से दो चीज़ें आपको डालनी है, एक फंगिसाइड और एक कीटनाशक। और पोषक तत्व की दृष्टि से दो चीज़ें आपको डालनी है फसल में, 05234 और बोरान। अगर आप ये स्प्रे करते हैं तो आपका उत्पादन अधिकतम और ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा। किसान साथियों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।